Hello students, good evening. Today in 10th class mathematics we are starting a new topic, area of triangle. In the previous classes we have completed the distance formula and the section formula. So today we are taking area of triangle. अब area of triangle कैसे कैलकुलेट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये अब हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे. Suppose you are having 3 points. These are the 3 points. The coordinates of these points are x1, y1. इसके coordinates बच्चों x2, y2 और इसके coordinates x3, y3 हैं. और इससे जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना है. अब इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखना. If you have to calculate the area of the triangle, ये ट्राइंगल का एरिया अगर आपको निकालना है तो अभी हम लोग इसमें कोऑर्डिनेट्स का जो मतलब है वो लिखेंगे. क्या मतलब है? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं, मतलब अभी हम लोग बोलेंगे ये बच्चों x1 में है ये वाला डिस्टेंस. फिर इसके बाद ये वाला डिस्टेंस बच्चों x2 है और इसमें ये वाला जो डिस्टेंस है ये x3 है. ऐसे ही y1 y2 y3 भी बता सकते हैं. तो y1 y2 y3 क्या है, हम इनको यहां पर मार्क कर ले रहे हैं. ये y2 है, ये वाला डिस्टेंस बच्चों y1 है और इसमें ये डिस्टेंस यहां पर मार्क कर ले रहे हैं. दिस डिस्टेंस इज व्हाट, y3. अब आपको अगर इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना है, इसको अभी हम लोग m लिख दे रहे हैं, इसको n लिख दे रहे हैं, इसको p लिख दे रहे हैं. ट्राइंगल एबीसी कैसे मिलेगा देखना ध्यान से. आप ये वाले ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लो, ये वाला ट्रेपीजियम, और इसमें ये वाला ट्रेपीजियम ऐड कर दो. और ट्राइंगल का एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना तो ये ट्रेपीजियम और ये ट्रेपीजियम, इसमें से ये वाला ट्रेपीजियम माइनस कर दो. तो ये शायद समझ में आ गया होगा. ये वाला ट्रेपीजियम, इसमें ये वाला ट्रेपीजियम और आप ये वाला माइनस करो. थिंक ऑफ मेकिंग दिस ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ पेपर कटिंग. अगर आप पेपर कटिंग की मदद से ये ट्राइंगल बनाना तो कैसे बनाओगे? ये वाला ट्रेपीजियम है और ये वाला ट्रेपीजियम, इसमें से ये वाली कटिंग आप कर दोगे, ये रिमूव कर दोगे. तो कैसा लिखेंगे बच्चों, ये देखना ध्यान से. एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी एरिया ABMN प्लस एरिया ANPC माइनस द एरिया BCPM. ये वाला प्लस ये वाला, उसमें से ये वाला माइनस कर लो. अब देखो कैसे मिलेगा एरिया ABMN, ये वाला एरिया, ये मिलेगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सम ऑफ पैरेलल साइड्स बच्चों ये ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे मिलता है? हाफ BM प्लस AN इंटू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स MN. इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस MN है. अब इसको देखो, इसमें कैसा लिखेंगे? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाला प्लस ये वाला, मतलब कौन सा? AN प्लस PC, ये पैरेलल साइड्स, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स बच्चों NP, माइनस हाफ. बच्चों कैसे मिलेगा आप देखना ध्यान से. इसमें इस वाले का, ये वाले का, इसमें पैरेलल साइड्स कौन से हैं? BM और ये CP. BM
प्लस सीपी इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। बच्चों ये पैरेलल साइड्स ये वाले आ गए, कौन से, बीएम और सीपी, और इनके बीच का डिस्टेंस एमपी, इससे मल्टीप्लाई करना। अब सिर्फ आपको वैल्यूज भर रखनी है। आप अगर थोड़ा सा आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए तो ये क्या आ जाएगा, देखो अभी हम यहां पर लिख दे रहे हैं इसको, क्या आएगा, हाफ बीएम प्लस, देखना ध्यान से, बीएम कितना है, बीएम y2 है बच्चों, प्लस एन क्या है, एन y1 है, एन y1 है, इनटू ये वाला डिस्टेंस mn, ये mn कैसे मिलेगा, ये x1 माइनस x2, ऐसा कुछ आ गया। फिर उसके बाद ये वैल्यूज देखो, an प्लस pc, an क्या है बच्चों, y1 है, प्लस pc कितना है, pc बच्चों y3 है, ये y1 है और ये y3 है, इनटू np, np ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, देखो x3 माइनस x1, ये वाला डिस्टेंस बताना है, x3 माइनस x1, तो ये x3 माइनस x1 आ जाएगा। और इसके बाद माइनस हाफ, इधर देखो bm प्लस cp, bm y2 है, cp y3 है, तो y2 प्लस y3 इंटू mp, तो mp बच्चों क्या आ जाएगा, mp कैसे निकालेंगे, x3 माइनस x2, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, ब्रैकेट्स को अगर आप सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल गिव यू व्हाट, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल बच्चों क्या आएगा, ये वाला पार्ट अभी हम रब कर दे रहे हैं क्योंकि दिस वी हैव कैलकुलेटेड, है ना, या इधर लिख दे रहे हैं, क्या मिलेगा, हाफ पूरे में से कॉमन आया, क्या मिलेगा, x1 y2 माइनस x2 y2, और x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y1, ऐसा कुछ आएगा। फिर उसके बाद प्लस x3 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3, ऐसा कुछ आएगा। और कितना आएगा, माइनस, ये देखना हम पहले x वाला टर्म्स लिख रहे हैं, आप ध्यान अगर दें, ये y1 x3 आया लेकिन हम x3 y1 लिख रहे हैं। अब इसमें देखो y2 x3 आएगा लेकिन अभी हम लिखेंगे x3 y2 माइनस x3 y2, फिर उसके बाद ये x2 y2 आएगा माइनस x2 y2, लेकिन एक माइनस बाहर है तो प्लस x2 y2, फिर उसके बाद x3 y3 तो माइनस x3 y3 आ गया, और प्लस क्या, x2 y3। अब इसमें से बच्चों देखो टर्म्स कौन कौन से कैंसिल होंगे, कैंसिल होने वाले टर्म्स, ये टर्म्स कैंसिल हो गए। उसके बाद और कौन से टर्म्स कैंसिल होंगे, x1 y1 ये कैंसिल हो गया, फिर x2 y2 वाले टर्म्स ये डबल लाइन से कैंसिल कर देने हैं, ये भी डबल लाइन से। बस अब देखो इसमें बच्चों क्या बच रहा है, हाफ x1 कॉमन, कहां से, x1 और ये x1 इंटू y2 माइनस y3, ऐसा कुछ आएगा। अब उसके बाद x2 कहां पर है, ये है और ये है, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, अब x3 बचेगा, तो x3 कहां है बच्चों,
x3 वाले टर्म्स, एक तो ये है और ये वाला है y1 माइनस y2। बस सिंपल सा है। अब देखो इतना सब डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हम आपको याद करा दे रहे हैं। हमेशा भी हम हर फॉर्मूले में आपको इनको याद रखने की ट्रिक्स भी बताते हैं। तो देखो ट्रिक्स क्या है बच्चों, ट्रिक ये है कि आपको फॉर्मूला जो रहेगा बच्चों, हाफ तो रहेगा, x वाली वैल्यूज रहेंगी, यहां पर y वाली वैल्यूज रहेंगी, है ना। अब इनमें नंबर्स भर लगाने रहेंगे, देखना ध्यान से। ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऐसे ही कुछ है। अब इसमें कैसा बोलेंगे देखना, याद रखने का 1 2 3, है ना। अब इसमें देखो हम लोग कैसा बोलते हैं, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3 के बाद 2 3 1, 2 3 1, उसके बाद 3 से स्टार्ट करो, 3 1 2, ऐसा याद रखें। या फिर देखो और सिंपल तरीका है, जैसे भी जिसको याद हो जाए, भैया पहले x में नंबर डाल दो, x में नंबर डाला, x1 डाला, फिर x2 डाला, फिर x3 डाला। अब सीक्वेंस इसको फॉलो कर लो, सीक्वेंस किसको, 1 2 3 1 2 3, देख लेना, ये 2 बार लिखा, 1 तो लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा 2 और 3, तो ये लो 2 और 3 लिख दिया। अब यहां पर 2 तो लिखा है, 2 तो लिखा है, अब बाकी के नंबर्स लिखने, तो 2 तो लिख लिया, अब बाकी के नंबर्स क्या आ जाएंगे, 3 और 1 हो गया। अब उसके बाद 3 लिखा है, 3 लिखा है, उसके बाद कौन से नंबर्स है, 1 और 2। तो आपको जैसे याद हो जाए वैसे याद रखो, है ना। अब इसके बाद देखो ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इस पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, प्रॉब्लम्स वी आर डूइंग फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3। एरिया बच्चों ये याद रखना, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो अगर कहीं पर एरिया नेगेटिव आ जाए, एरिया अगर नेगेटिव आ जाए तो उसका आंसर पॉजिटिव ही बताना है ना। तो एक और चीज, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर ये 3 पॉइंट्स हैं बच्चों, तो इसमें अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि इनका कुछ एरिया बनेगा, लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट्स ऐसे कुछ हैं तो इसका जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कम आएगा, इससे तो कम आएगा क्योंकि बेस और एल्टीट्यूड बहुत कम हो गया। अब अगर ये यहां पर आ गया C पॉइंट, तो एल्टीट्यूड और भी कम हो गया, और अगर ये C इधर ही आ गया तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी 0। सिर्फ ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर एक ही लाइन में है, अगर एक ही लाइन में है तीनों पॉइंट्स, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों कितना, 0 आ जाएगा। अब हम लोग इस पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। प्रॉब्लम्स देखना आप ध्यान से। Find the area of the triangle whose vertices are, एक्सरसाइज 7.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 3 -1 0 और 2 -4। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें, इसको अभी हम लोग क्या मान लेंगे, x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। फॉर्मूला एक ही बार लिख रहे हैं, क्या, हाफ x1 -
अगर 1 है तो 2 3 आएगा, 2 है तो 3 1 आएगा, 3 है 1 और 2 आ जाएगा। बस अब वैल्यूज रखनी है बच्चों, सिंपल है ना। तो ये कितना आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ x1 2 y2 माइनस y3 0 माइनस माइनस 4 प्लस x2 माइनस 1 इंटू y3 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस x3 की वैल्यू 2 इंटू y1 माइनस y2 y1 माइनस, बस इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना आ जाएगा? हाफ इंटू यहां पर कितना मिलेगा बच्चों? ये आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा? प्लस 7 और ये कितना आ जाएगा? 7 2 14 है ना। ये माइनस 14 आ जाएगा शायद, नहीं ये तो प्लस 7 आ जाएगा, तो 7 इंटू 2 14। तो अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, कितना आ जाएगा? दिस विल बी व्हाट? ये आ जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 2 इंटू, कुछ गलत लिखा है, x3 इंटू y1 माइनस y2 3 माइनस, हाँ देखो गलत हो गया ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी है ना। और y1 माइनस y2 है ना। y1 तो बच्चों 3 है और y2 0 था, तब तुम लोगों ने सब गलत करा दिया, मतलब गलती हमारी है, हम ट्रांसफर तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं। तो ये कितना आ गया? हाफ इंटू 21, सो दिस विल बी व्हाट? 10.5। ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, है ना। शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? इतना सब कुछ भी नहीं करना है ना। इसको रब कर दें या इधर कर दे रहे शॉर्ट में, हाफ, इसको लिखो 2 3 पहला वाला, फिर दूसरा वाला लिखो -1 0, फिर तीसरा वाला लिखो 2 -4। लिख लिया? ऐसे लाइन से लिखना है, ऐसे में वर्टिकली 2 3 -1 0 और 2 -4। फिर उसके बाद पहले वाले को फिर से कॉपी कर लो। बस एक अलग चीज जो करनी है उसको अलग कलर से लिख देना है 2 3, बस इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करना है बच्चों? दिस इंटू दिस, हाफ 2 इंटू 0 माइनस, पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर माइनस ये कर लो, -1 इंटू 3। फिर उसके बाद ये लिया, इसका प्रोडक्ट माइनस किया। अब इसके बाद ये दोनों ले लो। कौन से दोनों बच्चों? ये दोनों ले लो। तो ये कितना आ जाएगा? -4 इंटू -1 और -2 इंटू 0। 2 इंटू 0 ऐसे में कौन सा वाला? ये माइनस करना है इन दोनों का प्रोडक्ट। फिर कौन सा लो? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू -4। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? ये तो 0 हो गया बच्चों, तो ये तो सॉल्व ही नहीं करना। और 0 वाला ये भी है। अब क्या बचा? ये आ जाएगा 3 और इधर कितना आ जाएगा? +4, ठीक है। उधर कितना आ जाएगा? +6, 3 + 4 7 + 6 13 और ये +8 और हाफ बाहर है। तो ये कितना आ जाएगा? 3 + 4 7 + 6 13, 13 + 8 21, तो 21/2 वो यार आंसर है ना। तो ये बहुत सिंपल तरीका जिसमें फॉर्मूला याद नहीं रखना आपको, है ना। चलो नेक्स्ट, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखो।
सेकेंड पार्ट क्या है, -5 -1, -5 -1। फिर सेकेंड पार्ट है बच्चों, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, 3, -5 और 5, 2। अब इसको क्या करें, इसको अभी हम लोग x1 y1, इसको x2 y2, x3 y3 क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हाफ x1 y2 minus y3 -5 -2 प्लस x2 3 y3 minus y1 y3 minus y1 2 minus -1 यानी +1 प्लस x3 5 into y1 minus y2 -1 -2। बस इतना सा ही है। कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -7 into -5 यानी 35 प्लस 9 -15। सॉल्व कर लो बच्चों इसको। 1 -5 into -1 y1 minus y2 y1 minus y2 5, 2 अब देखो यहीं पर एक गलती हो रही है हमेशा, पिछली बार भी y1 minus y2 -1 अभी हमने चेक किया -1 y1 minus y2 बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। चलो ठीक हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये 44 + 20 64 डिवाइडेड बाय 2 यानी 32। दिस इज द आंसर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, आंसर चेक कर लेना बच्चों इसका, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड के फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेना, 0 रख देना, है ना। तो क्या है पॉइंट्स, 7 - 2 और क्या है 5 1 और 3 के। तो ये क्या आ जाएंगे बच्चों, ये आ जाएगा x1 y1 और ये आ जाएगा x2 y2 और ये आ जाएगा x3 y3। फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, x1 इंटू y2 minus y3 1 minus के प्लस x2 इंटू y3 minus y1 y3 minus y1 माइनस ऑफ -2 k + 2 आ जाएगा। प्लस इस पे ध्यान देना क्योंकि यही गलत होता है, x3 y1 minus y2। अब इस बार गलती नहीं होगी, ऐसी कुछ आएगा, तो सॉल्व कर लो इसको। और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 तो आप अलग कर दोगे तो ये आ जाएगा 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 5k प्लस 10 और इधर कितना आ जाएगा -9 -2 -1 -3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, ये तो 1 आएगा बच्चों, ये 1 आया, 1 + 7 8 आ जाएगा, 8 - 2k इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू 2k विल बी इक्वल टू 8 और k की वैल्यू बच्चों कितनी 8 / 2 यानी 4 आ जाएगा।
ये 0 क्यों रखा ये याद रखना, कोलिनियर शब्द कहीं पर भी दिख जाए तो एरिया इक्वल टू 0 रखना, बस ये याद रखना। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, 8(1), इसमें भी थोड़ी सी मेहनत कम कर लें, इसी के नीचे लिख दे रहे हैं। एट वन और ये कितना है k-4, k-4 और तीसरा क्या है बच्चों 2-5। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, इसका कोई यूज नहीं होगा हाफ का, क्यों? क्योंकि 0 के बराबर करना, फिर भी लिखना तो है 8 इंटू y2 माइनस y3 -4 -5 यानी +5, ऐसे कुछ आ जाएगा। उसके बाद x2 इंटू y3 माइनस y1 -5 -1, ऐसा कुछ आएगा, ठीक। उसके बाद x3 इंटू, यहां पर गलती होती है हमसे, इंटू y1 माइनस y2, तुम लोगों से नहीं होती, हम ये नहीं बोल रहे, y1 माइनस y2 यानी 1 + 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 - 6k + 10 इज इक्वल टू 0, यानी 6k विल बी इक्वल टू 18, यानी k विल बी इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 6 यानी 3 आ गया, बस। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब इसमें तो सब कुछ नया है, ये दिया है, ये 0 - 1, फिर उसके बाद b कितना दिया 2 1 एंड 0 3। इस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालना, इन्होंने बोला है बच्चों, अब ध्यान से सुनना, इसका मिडिल पॉइंट, इसका मिडिल पॉइंट और इसका मिडिल पॉइंट। अब मिडिल पॉइंट कैसे मिलता है, ये तो लिख दें 0 + 0/2, 0 आ जाएगा, और ये -1 + 3/2, 0 + 0/2 एंड -1 + 3/2। इसको सॉल्व करके यहां पर लिख दे रहे हैं, कितना आ जाएगा, ये 2/2 यानी 1, इसके कोऑर्डिनेट्स। अब इसके बाद 0,1 आ गया, अब इसके कितने आ जाएंगे बच्चों, इधर देखो 2 + 0/2 एंड 1, 2 + 0/2 और 1 + 3/2 है ना, तो ये कितना आ जाएगा इसका 1,2, ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स। इसके कितने आएंगे 0 + 2/2 और -1 + 1/2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, कितने आ जाएंगे 1,0। तो अब आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है PQR का। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, P है 1,0, Q क्या है 0,1 और R क्या है 1,2, बस। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको आप x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3, कैसे मिलेगा, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 1 - 2 प्लस x2 इंटू 0 इंटू x2 इंटू y3 माइनस y1, इसकी जरूरत ही नहीं है कैलकुलेशन की, प्लस x3 इंटू यहां पर गलती होती है हमसे y1 माइनस y2,
0 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा? हाफ। ये -1 आएगा और उधर भी -1 आएगा, है ना। तो सॉल्व करने पर बच्चों 1,0, 1,0, 0,1 और 1,2, x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक बिल्कुल सही। x2 इंटू y3 माइनस y1, x2 इंटू y3 माइनस y1, 2 माइनस 0, फिर x3 इंटू x3 1 है इंटू y1 माइनस y2। तो सॉल्व करने पर बच्चों ये कितना हो रहा है? -1। इसका आंसर चेक करेंगे बच्चों? चलो चेक करते हैं। ये देखो कितना आएगा, ये सॉल्व करने पर ये -1 और ये -1 है ना, तो ये कितना आ जाएगा? -1 एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का। लेकिन एरिया जब भी आए आप उसको पॉजिटिव स्पेसिफाई करेंगे, है ना। नेगेटिव भी अगर आ रहा है देन दिस इज टू बी स्पेसिफाइड एज पॉजिटिव। तो एरिया इज व्हाट? 1। एरिया इसका 1 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसमें कुछ और पूछा क्या इन्होंने? फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया। अच्छा, गिवन ट्राइंगल का भी एरिया निकालना है। ओके ओके। अब इसमें देखो गिवन ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल एबीसी, इसमें x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 लिख दे रहे हैं। अब कितना आ जाएगा? हाफ x1 इंटू 0 इंटू y2 माइनस y3, 1 माइनस 3, प्लस x2 इंटू 2 इंटू y3 माइनस y1, y3 प्लस 1, प्लस x3 इंटू x3 कहां गया? ये 0 इंटू, अरे ये तो सॉल्व ही हो गया, y1 माइनस y2, तो y1 कितना आएगा? -1 -1। तो ये तो बच्चों पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, है ना। तो हाफ इंटू 8 आ गया, यानी 4। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया 4 आया। ट्राइंगल PQR अपॉन ट्राइंगल ABC ये पूछा था, तो ये तो 1 आया और ABC का एरिया 4 आया। तो आंसर इज 1:4। ठीक है, चलो हमने क्वेश्चन पूरा नहीं देखा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस। अब क्वाड्रिलेटरल का प्रॉब्लम आ गया है। ट्राइंगल का एरिया तो सीख लिया अभी हम लोगों ने। तो बच्चों शॉर्ट ट्रिक में तो ये बहुत ज्यादा इजी पड़ता है क्वाड्रिलेटरल। कैसे वो अभी हम आपको बता देंगे, है ना। कैलकुलेशंस आप घर पर कर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4। -4 -2, -4 -2 ए लिख लिया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट बी -3 -5, सी 3 -2 और डी 2 3। ठीक है, अब इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो एरिया बच्चों अभी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल बी डिवाइडिंग दिस इनटू 2 ट्राइंगल्स। ये वाले 2 ट्राइंगल्स ले लो। ट्राइंगल एबीसी कैसे मिलेगा देखना। इसको अभी हम लोग x1 y1 लिख लेते हैं, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 निकाल लो। कितना आएगा ट्राइंगल एबीसी का एरिया? हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 -5 + 2 प्लस x2 इंटू x2 कहां गया? -3 इंटू y3 माइनस y1
-2 माइनस y1 +2, ऐसा कुछ आएगा। अब इसके बाद x3 इंटू x3 कितना है बच्चों, 3 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 ये कितना आ जाएगा, -2 +5, ऐसा कुछ। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर बच्चों कितना आ जाएगा, हाफ, ये -4 इंटू -3 यानी 12 आ गया, ये तो 0 आ गया, और इधर 5 - 2 3, ये 9 है ना। तो सॉल्व करने पर बच्चों ये कितना आ गया, सॉल्व करने पर ये 21/2। तो इस ट्राइंगल का एरिया अभी हम लिख दे रहे इधर 21/2, ताकि मिस नहीं हो जाए, है ना। अब इसके बाद ट्राइंगल एसीडी का एरिया देखो, इसको x1 y1 लिखा, इसको बच्चों x2 y2 लिख दे रहे हैं, और ये x3 y3। अब हम इसको रब कर दे रहे हैं, है ना। अब इस पूरे को रब कर दें, ट्राइंगल एसीडी हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, ऐसा कुछ आएगा, प्लस उसके बाद x2 इंटू 2 इंटू y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 यानी -2 एंड +2, ये फिर से 0 हो जाएगा, प्लस x3 इंटू x3 क्या है बच्चों, 3 है, इंटू y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 कितना आ जाएगा, -2 एंड -3। सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये सॉल्व करने पर हाफ -20, ये तो 0 हो गया, और ये -15 है ना, मतलब -35/2, लेकिन एरिया पॉजिटिव लेना तो ये 35/2, ये वाला एरिया बच्चों 35/2, तो ये कितना आ जाएगा, 21/2 + 35/2 यानी 56/2, यानी एरिया 28 आ गया। दिस इज द आंसर। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप कोऑर्डिनेट्स वैसे ही लिख लेना, कैसे, 2 3 3 -2 -3 -5 और -4 -2, चारों लिख लिए एक साथ, 2 ट्राइंगल्स भी नहीं, एक ही बार में आएगा ये, और पहले वाले को रिपीट करना है, ये याद रखना। बस कैलकुलेशंस कर लो, दिस इनटू दिस, -4 -9, फिर उसके बाद -15 -6, और उसके बाद +6 -20, उसके बाद -12 और +4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो +6 और -6 तो बच्चों कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा 13 और 15 28, और 13 और 15 28, और 20 48, 48 एंड -8, -48 एंड -8 -56, -56 डिवाइडेड बाय 2 यानी 28 है। आंसर परफेक्टली सेम आएगा, इधर हाफ नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक जो है बहुत काम करेगी इसमें। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। यू स्टडीड इन क्लास 9, इन्होंने क्लास 9 का कोई रेफरेंस दे रहे हैं जो कि अभी हमें याद नहीं है, मोस्ट ऑफ द बच्चों को 9 की चीजें याद नहीं।
क्वेश्चन नंबर 9 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में, क्लास 9 की बात कर रहे हैं। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। अब ये देखो, ये दिया हुआ है कितना, A 4 - 6, B कितना दिया है 3 - 2, और C कितना दिया है बच्चों 5 2। इसका मिडिल पॉइंट निकाल लो, मीडियन अगर बताना है तो क्या आएगा बच्चों, इसमें देखो ये आ जाएगा 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2, इधर लिख दे रहा है 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2, और -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 4, 0, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ट्राइंगल्स का एरिया ले लो, ट्राइंगल ABM, इसको x1 y1, इसको x2 y2, और इसको x3 y3 निकाल लो। हाफ x1 इंटू y2 - y3 -2 -0 प्लस x2 इंटू y3 - y1, y3 - y1, ये गलत तो नहीं लिखा, x1 4 y2 - y3, ठीक है। फिर x2 इंटू y3 - y1 0 + 6 प्लस x3 इंटू y1 - y2 -6 + 2, बस इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा हाफ इंटू, सॉल्व करने पर बच्चों -8 + 18 और ये -16, ऐसा कुछ आएगा। और ये सॉल्व करने पर ये 2 आ जाएगा, ये 2 - 8 -6 आएगा, -6/2 यानी -3। एरिया बच्चों इसका 3 आ गया, -3 आया लेकिन +3 बोलेंगे। अब इसके बाद ट्राइंगल ACM निकाल लो, है ना। इसको रब कर दे रहे बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट। ट्राइंगल ACM हाफ, ये x1 y1 है, इसको x2 y2 ले लो, इसको रब कर देना। x1 इंटू y2 - y3, y2 - y3 यानी 2 - 0 प्लस x2 इंटू 5 इंटू y3 - y1 0 + 6, और x3 इंटू 4 इंटू y1 - y2, y1 - y2 मतलब क्या आ जाएगा -6 -2। सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये हाफ 8 + 30, अरे बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, -32, ये 30 - 32 -2 आएगा, 8 - 2 कितना आ जाएगा बच्चों 6, यानी ये 3 आ गया। So this also is having an area of 3. So this finishes exercise 7.3, and we will continue with the remaining problems or some extra problems on the next one. That's all for today.